सो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 29 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन मैंने एक शिफ्ट में बताया था, उसका रोल्स लॉ के बेस पे क्वेश्चन था, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन ने लीस्ट वोलेटाइल पूछा था और मैंने मोर वोलेटाइल समझ के वो आंसर लगा दिया था। तो बच्चे थोड़ा वो आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला बिल्कुल एक्यूरेट था, लेकिन वो जब आंसर लगाने की बारी आई तो मैंने मोर वोलेटाइल को लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा था, लीस्ट वोलेटाइल पूछा था। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हो जाती है, इंसान ही है, गलती इंसान ऑब्वियसली इंसान ही है, ठीक है ना। तो उसका आप देख लीजिएगा, कभी भी ऐसा होता है, वैसे तो जनरली नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक आध बार हो जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन है, पहले मैं इस चीज़ के ये क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि इफ A2B is 30% आयोनाइज इन एन एक्वा सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। 7 अप्रैल शिफ्ट 1, ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बोली गई है और आज वापस बोल रहा हूँ। 7 अप्रैल शिफ्ट 1 को एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था अल्फा, ठीक है, और आपको क्वेश्चन ने दे रखा था आई गिवन था, ठीक है, और अल्फा पूछा गया था, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, वो क्वेश्चन था MX3 था आपके लिए, तो ये क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है आपको लगता है? इस क्वेश्चन में आई दे रखा था, अल्फा पूछा था, इस क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है, आई पूछा है, क्या डिफरेंस मानते हो आप? दोनों सेम ही है ना। तो बच्चा आप देखिए, ये 29 जैन शिफ्ट 1 को 7 अप्रैल शिफ्ट 1 को, मतलब जब सेकंड सेक्शन हुआ था ना, सेकंड सेशन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये मैं एक वीडियो में नहीं बता रहा, ऐसे मैं एक क्वेश्चन और कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो तो सेम ही क्वेश्चन पूछा था उसने। तो बेटा सेशन के भी हमको क्वेश्चन करने हैं। आप जब सेकंड अटेम्प्ट देना तो फर्स्ट सेशन के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, वो आपको चैनल्स पे 100% मिल जाएंगे। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा इस बार 2026 के जितने क्वेश्चंस मेरे को जैसे जैसे आते रहेंगे, उनके सॉल्यूशंस में आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो सेशन के भी क्वेश्चन करने होते हैं, PYQ देखो, सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम, ठीक है ना। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को करने में तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सबको समझा दिया था। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, I बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फा, सबने पढ़ा है। कैसे टूटेगा ये? अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप बोल सकते हैं। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? पर मोल सॉल्यूट से कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं, वही वैल्यू होती है n की। जैसे A2B टूटेगा किसमें? A2A+ और B-2 में, ठीक है। तो टोटल आराम से आयंस बना दो, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। तो बताओ I बराबर 1 + 3 - 1 अल्फा, परसेंट में दे रखा है, फ्रैक्शन में निकालोगे, बहुत बार बता चुका हूँ। परसेंट DOD से फ्रैक्शन DOD में निकाल रहे हो तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 100। इधर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 100। तो बताओ अल्फा कितना हो गया? 0.3। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ गया 1.6। अब जितने भी बच्चे 1.6 लगा के आएंगे ना, उसका आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने इंटू 10⁻⁻1 में पूछा है, तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 16, क्योंकि आपको टर्म्स में पूछा था 10⁻1 में, और ये जेईई मेंस ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपका एक्चुअल आंसर क्या होगा? 16 होगा इस क्वेश्चन का। सर क्वेश्चन बहुत जल्दी समझा दिया। हाँ, ये क्वेश्चन इतने ही टाइम का था, इसको ध्यान रखें। सेशन के भी क्वेश्चन करने PYQ, अब यही समय है, करें, जितना हो सकता है उतना करें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।